स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बताएंगे कैसे चिराग पासवान अपने पिता को करने लगे याद और जीतन राम मांझी को अचानक से रामधारी दिनकर की याद आने लगी है दोस्तों। बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन में जोरदार तरीके का बवाल शुरू हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की होने वाली है जोरदार तरीके की वापसी। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के चुनाव की घोषणा के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जो आपस में सिर्फ डबल एनडीए गठबंधन में जारी है, ये आगे और ज्यादा बढ़ने वाला है और अंततोगत्वा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय बोलकर महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चिराग पासवान से बीजेपी के 3 बड़े नेता मिलने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे और विनोद तावड़े के साथ साथ बीजेपी के एक मंत्री भी शामिल थे दोस्तों। ऐसे में बैठक के बाद अब रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग पासवान की ओर से एक पोस्ट किया गया है, जिससे लग रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार रस्साकसी जारी है। चिराग पासवान की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। यानी वो खुलेआम पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले जैसे ही बीजेपी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी दोस्तों, अचानक से पार्टी के कई सारे नेताओं को बड़ी नियुक्तियां कर दी थी दोस्तों, जिसमें अरुण भारती को उन्होंने चुनाव का प्रभारी बना दिया था। ऐसे में कह सकते हैं कि चिराग पासवान की बात एनडीए गठबंधन में बन नहीं पा रही है दोस्तों, और उनके पास अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन का भी एक विकल्प है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ में इनकी बातचीत चल रही है। जो भी जानकारी ऑफिशियल तौर पर सामने आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चिराग पासवान तो एक और बगावत का झंडा उठाए हुए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी 2 कदम और आगे निकल गए दोस्तों। मांझी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद मांझी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कविता को अपने हिसाब से बदलते हुए कहा कि हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। यानी उन्होंने कविता को अपने हिसाब से बदलते हुए 5 ग्राम को 15 ग्राम में चेंज कर दिया दोस्तों। यानी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जीतन राम मांझी। ये खुलकर बात सबके सामने आ गई है दोस्तों। मांझी ने अपनी पार्टी हम पार्टी को लेकर लिखा कि हम वहीं से खुशी से खाएंगे, यानी 15 सीटें लेकर हम लोग खुश हो जाएंगे, हमको 15 सीटें दे दो। इस पर लोगों ने इन पर तंज कसा दोस्तों और कहा कि बीजेपी वो भी दे ना सका आशीष, मांझी समाज का ले ना सका, उल्टा मांझी को डांटने लगा, जो साथ दे था उसे साधने लगा, हम तो अब कांपने लगा, महागठबंधन की तरफ झांकने लगा। यानी जीतन राम मांझी 15 सीटों को लेकर इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं दोस्तों। यानी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसा भाजपा वाले दावा करते हैं, लेकिन चर्चा आप कह सकते हैं कि लगभग टूटने की कगार पर है, क्योंकि जीतन राम मांझी खुलकर सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा को आईना दिखाने लगे हैं दोस्तों। ऐसे ही चिराग पासवान भी मैदान में उतरे हैं और जब तक बातचीत के लिए दरवाजा खुला रहता है दोस्तों, अमूमन नेता सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी उल्टा सीधा बयान नहीं देते। लेकिन अगर ऐसा बयान आ रहा है तो उसका सीधा मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है मामला कि अब समझौते की कोई उम्मीद खास दिखाई देती नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मांझी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, हम विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनना चाहते हैं। यानी राज्य की पार्टी बनने के लिए उनको मिनिमम 8 सीटें जीतनी पड़ेगी दोस्तों, और इसके लिए जरूरी है कि उनको 15 सीटें मिले, और राज्य पार्टी बनने के लिए वो 15 सीटें जरूर डिमांड करेंगे। इस पर अड़िग भी है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर हमारी बात नहीं बनेगी तो फिर हम लोग एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, हम लोगों ने ये भी तय कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अब खुलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो या तो अर्ज पर रहेंगे या फर्ज पर रहेंगे, या तो एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो 15 लड़ेंगे। यानी बीजेपी के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। देखते हैं भाजपा वाले क्या कुछ फैसला लेते हैं दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से उदय होने जा रहा है दोस्तों। बहन कुमारी मायावती खोया हुआ जनाधार वापस लेने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। जो जानकारी उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी गुरुवार यानी कल पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है दोस्तों। बीएसपी का दावा है कि काशीराम स्मारक मैदान पर होने वाली रैली में 5 लाख कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद बीएसपी इतनी बड़ी रैली का आयोजन करके खोया हुआ जनाधार वापस लेने के जद्दोजहद में लग गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है दोस्तों। पार्टी को 2014 के बाद मैक्सिमम 5 सांसद जीतने का मौका 2014 के बाद 19 में मिला, और 2024 के अंदर तो एक भी सांसद बीएसपी के जीत कर नहीं आए दोस्तों। और यूपी विधानसभा में केवल एक विधायक है। सोचिए एक टाइम में 2012 से 17 के बीच में मायावती जी ने लगभग बहुमत की सरकार चलाई थी दोस्तों, बल्कि पूरी बहुमत की सरकार चलाई थी। लेकिन इसके बाद 2 चुनाव के बाद उनकी पार्टी की स्थिति हो गई है कि अब वो एक विधायक पर आकर सिमट चुके हैं। ऐसे में पार्टी को अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए नए तरीके के कार्यक्रम लॉन्च करने
करने पड़ेंगे दोस्तों। और बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे करके अपने मूवमेंट को लेकर सीरियस होती जा रही है। इससे पहले उन्होंने आकाश आनंद को पूरी तरीके से पार्टी की कमान सौंप दी है और अब आकाश आनंद ही तय करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी किस दिशा में जाएगी। और बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी का एक चेहरा होने वाली है दोस्तों और नेतृत्व संभालेंगे आकाश आनंद। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से बाउंस बैक करती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महागठबंधन में सीट शेयरिंग अब फाइनल नहीं हुई है दोस्तों। पहले से शामिल दलों के बीच में लगातार चर्चा चल रही है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि फाइनल डिसीजन आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। ऐसे में दोस्तों कुछ एक पार्टियों की भी एंट्री होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में छपी है कि आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का महागठबंधन में शामिल होने का पूरा कार्यक्रम तैयार हो चुका है। पान समाज से जुड़ी इस पार्टी का अब कांग्रेस पार्टी के साथ में आना लगभग तय माना जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आईपी पार्टी को अपने साथ में लेकर आ रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अपने खाते से आईपी पार्टी को सीटें देगी दोस्तों। आईपी गुप्ता खुद भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ नाम के संगठन चलाते हैं दोस्तों, जिसके जरिए पान, चौपाल, तांती, ततवा जनजाति के लोगों को साथ में जोड़कर उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में करके दिखाया था। आरक्षण की भी मांग को लेकर लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इनको कैसे अपने साथ में रखती है दोस्तों और किस समीकरण के साथ में इनको एडजस्ट करती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी के साथ कौन चुनाव लड़ेगा ये चर्चा तेज है। लेकिन अब एक जो सवाल सबसे ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था दोस्तों वो ये कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी मुकेश सहनी और चिराग पासवान के साथ में गठबंधन करेगी। तो इस पर प्रशांत किशोर का जवाब आया है दोस्तों। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पार्टी पहले दिन से ही इस बात को लेकर एकदम क्लियर है कि हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। यानी प्रशांत किशोर तो ये दावा कर रहे हैं लेकिन अंदर खाने बातचीत चिराग पासवान के साथ चल रही है। ये बात कोई भी मना नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसे में अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को लेकर एक नए तरीके का मोर्चा खोल रहे हैं तो जरूर उनको दूसरी पार्टी से कोई ना कोई आश्वासन मिला होगा। बिना आश्वासन के बगावत का झंडा तो थामने वाले चिराग पासवान है नहीं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में अरुण भारती को पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी को सह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद चर्चा ये चल रही है कि क्या चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अटकलें तेज है दोस्तों कि वो अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि पार्टी के चुनाव एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए बनाए गए प्रभारियों की सूची संबंधित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यानी पुराने आदेश को रद्द करते हुए नए लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। अचानक से लिए जा रहे इस फैसले को लेकर अब चर्चाएं चलेंगी दोस्तों और देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक दो दिनों में सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी कि कौन किसके साथ में है कौन किसके खिलाफ में है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और पार्टी अपने वर्चस्व को और ज्यादा बढ़ाने में जुट गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पुराने वरिष्ठ सहयोगी आजम खान से गिले शिकवे दूर करने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम अटकलों को दूर करते हुए रामपुर पहुंचे दोस्तों। वहां उन्होंने मुलाकात की पार्टी के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता आजम खान से। दोस्तों यह सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही दूरियों को मिटाने का एक भावनात्मक पहल है। तमाम मीडिया कैमरे अखिलेश यादव का पीछा करते करते रामपुर पहुंचे दोस्तों ये देखने के लिए कि दोनों के बीच में अब किस तरीके की केमिस्ट्री है। कई दिनों से जेल में बंद थे आजम खान और मीडिया में जो रिपोर्टें चलाई गई दोस्तों उसमें दावा किया गया कि आजम खान इस बात से नाराज है कि उनके परिवार को उचित समर्थन नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। हालांकि बाद में आजम खान ने इन बातों का खंडन भी किया था और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट भी नजर आती है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।